Hello everyone, wish you a very happy good morning to all. I Upavan Kumar Agrawal welcome you all in my YouTube channel, YouTube class Upavan Sir Classes. आपने हमारे कल के सेशन में देखा था कि कल हमने वॉइस का जो लास्ट टॉपिक था पास्ट फ्यूचर परफेक्ट वॉइस वो कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से हमारे 8 वॉइस 8 रूप में जो होते हैं 8 फॉर्म्स में होते हैं वो पूरे हो चुके हैं। आज के सेशन में हम एक क्विक रिवाइज देखेंगे, एक कंप्लीट क्विक रिवाइज देखेंगे विथ अ चार्ट। साथ में एक चार्ट भी आपको हम देंगे यहाँ पर। उस चार्ट को आप अपने घर में अपने एक बुक में या डायरी में, वैसे हम तो बोलेंगे चार्ट पेपर में बना कर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं इसको। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्विक रिवाइज। क्विक रिवाइज मतलब जल्दी से। सबसे पहली चीज अब आप बता दें हम आपको वॉइस के बारे में। जिन्होंने हमारा फर्स्ट सेशन नहीं देखा था यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा था वो देख लीजिएगा, और वैसे भी आज इसको हम एक बार फिर से पूरा क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन में। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस की। तो वॉइस होता क्या है? वॉइस जिसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। ये ठीक है, वाच्य यानी कि एक प्रकार से, हालांकि इसको आवाज भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाज से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है वाक्य से। वाक्य को हम यहाँ पर दो तरह से प्रस्तुत करते हैं। वॉइस क्या होता है? वाक्य को दो तरह से कैसे आपको अच्छी तरह से पता है। जो इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन है 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी 3 चीजें? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंग्लिश का फॉर्मेशन है, इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन है। मतलब किसी भी वाक्य में 3 चीजें आप नेसेसरी देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको आप सीक्वेंस भी मान सकते हैं, एक क्रम भी मान सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो जो वाक्य है वॉइस में वो 2 तरह से आप देखते हैं। किस किस तरह से? पहला तो हमारा यही फॉर्मेशन रहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का, और दूसरा फॉर्मेशन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। ऐसा ये 2 फॉर्मेशन होते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेशन होता है एसवीओ यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं एवी। एवी मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और जो दूसरा फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट का, इसको बोला जाता है पीवी यानी कि पैसिव वॉइस। अब यहां पर आपको क्लियर हो गया कि वॉइस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है एक्टिव वॉइस, जिसको क्या बोलते हैं? कृत्यवाच्य। और दूसरा कौन सा होता है? पीवी यानी कि पैसिव वॉइस, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, अब समझ लीजिए एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस मतलब वे वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता सबसे पहले आता है, कर्ता की प्रधानता होती है सब्जेक्ट की, वो वाक्य आपके एक्टिव वॉइस माने जाते हैं। इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? टेंस भी बोलते हैं। टेंस भी बोलते हैं। कहने का मतलब कोई भी एक वाक्य आपका दिया हुआ है, उस वाक्य को जब आप सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता है, वो वाक्य सबसे पहले हमारा किस फॉर्म में जाता है? एवी में जाता है। एवी मतलब होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इस वाक्य को यानी कि टेंस एक्टिव वॉइस वाक्य को जब आप कर्ता प्रधान से किसमें ले जाते हैं? कर्म प्रधान में यानी कि पैसिव वॉइस में, तो वो क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस। कैसे होता है? एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। एक सेंटेंस हमने लिया है, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सबसे पहले ये देखना है कि ये वाक्य क्या है। ये हिंदी वाक्य है।
टेंस का वाक्य है, ठीक है। सबसे पहले इसे हमें क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। जब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो किस फॉर्म में बन जाएगा, एक्टिव वॉइस में। टेंस ऑलरेडी आपने पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेंस का एक सेक्शन है, उसके पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। टोटल सारे लेक्चर पढ़े हुए क्रम बाई क्रम। हम बात कर रहे हैं इसकी सेंटेंस की। सेंटेंस हमारा किस टेंस का है लगा है मतलब प्रेजेंट है, और रहा रही नहीं लगा मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो वाक्य हमारा किस काल का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह कौन, लड़का है लड़की, लड़की के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज, एम, आर, इसके साथ इज लगता है सी के साथ, सी इज। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या कर रही है, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करने को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, WAIT, साथ में IN, वेटिंग। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी मतलब आपके लिए, आपकी मतलब आपके लिए। तो सी इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, क्लियर। सी इज वेटिंग फॉर यू। ये अभी हमारा किस रूप में बना, ये अभी हमारा बना एवी। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे कि एवी कहां से मिलता है। एवी मतलब जब आप किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमारा किस फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव वॉइस में, ठीक। अब एक दूसरा सेंटेंस लेंगे और अब आपको बताएंगे एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, दे आर इनवाइटिंग अस, दे आर इनवाइटिंग अस। अब सबसे पहले ये देखना है आपको कि ये सेंटेंस किस में है, एवी में है कि पीवी में, यानी कि एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। आप ये देखिए यहां से कि वे हमें इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि कर्ता की प्रधानता हो रही है, ठीक है। तो जब कर्ता की प्रधानता होती है तो ये एवी में होता है। दूसरी बात, इसमें काल का नियम फॉलो किया गया है, टेंस का नियम फॉलो किया गया है। तो जब टेंस का रूल फॉलो करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो समझ लीजिए सबसे पहले ये किस काल का वाक्य है, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फर्स्ट पॉइंट आईएनजी लगा। ये पहचान है इसकी कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसको इजी में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस में बना सकते हैं। सबसे पहले चाहिए न्यू सब्जेक्ट, तो अस का यहाँ पर हो जाएगा वी, फिर हो जाएगा आर, फिर उसके बाद बी, फिर इनवाइट का थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, इनवाइटेड, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद देन। अब उसके बाद आप बोलेंगे सर ये आपने तो ऐसे जल्दी जल्दी बना दिया, हमको समझाया नहीं। तो समझाने वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। आज हम सिर्फ देख रहे हैं एक क्विक रिवीजन, वॉइस को एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक देख रहे हैं कि ये है क्या। एक एक वीडियो को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वॉइस का फोल्डर मिलेगा, वहां पर क्रमशः एक एक दिन करके एक एक वॉइस को पढ़िए और रिवाइज करिए। चलिए, ये आज हमने आपको इसको फॉर्म क्लियर कर दिया कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये हमारा एवी था जिसमें कर्ता की प्रधानता थी, और ये हमारा पीवी है जिसमें कर्म की प्रधानता है। इस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि वॉइस को आप कितने रूपों में देख पाते हैं या कितने रूपों में देखते हैं। जिनको टेंस पता होगा या जिन्होंने टेंस पढ़ा होगा उनको पता है कि टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से पता है कि तीनों टेंसों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल मिलाकर के 12 रूपों में आप टेंस को पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉइस की, वॉइस 3 कालों में बनती है, 3 टेंस में बनती है, लेकिन पूरे 12 रूपों में नहीं बनती। वॉइस को केवल 8 रूपों में ही बनाया जाता है। कौन कौन से 8 रूप होते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। इसी तरह से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से यदि हम फ्यूचर में आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। कहने का मतलब किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस नहीं बनेगा और ना ही फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस वॉइस बनाना है। आपको सिर्फ बनाना है 8 रूपों में। क्लियर,
ये एक क्विक रिवाइज था आपके वॉइस के लिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे वॉइस चार्ट के रूप में। आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी ऐसा डाउट लग रहा है मन में वॉइस के इंट्रोडक्शन को लेकर के या क्विक रिवाइज को लेकर या कोई और अदर प्रॉब्लम है, उसे आप हमारे इस यूट्यूब की क्लास में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं चार्ट पेपर की ओर। अब हम बनाएंगे एक चार्ट, उसी में आपको एक चीज और भी क्लियर हो जाएगा कि वॉइस कितने रूपों में देखी जाती है। इसमें यहां हेडिंग डाल दीजिए आप, वॉइस चार्ट। ठीक, सबसे पहले हम क्या करें, डिवाइड कर दें इसको, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, PRESENT, प्रेजेंट वॉइस, पास्ट वॉइस और फ्यूचर वॉइस। ठीक, इधर से हम लिख लेते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, देखते चलिए, पहले देखते चलिए, उसके बाद डाउट क्लियर करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म में ले जाते हैं, एक टैबुलेशन फॉर्म में ले देते हैं इसको। चलिए ये हो गया। अब सबसे पहले देखिए कि हमने आपसे कहा था कि वॉइस जो होता है केवल 8 रूपों में बनता है। ठीक है, जबकि देखा जाए तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स आ गए हैं, 1 2 3 4 एंड 3 4 3 12 ब्लॉक्स आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, 8 ब्लॉक्स में जो हमें जरूरत है उनको हम भर देंगे और जिनकी जरूरत नहीं है उसमें NA कर देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट वॉइस से। तो क्या प्रेजेंट का इंडेफिनिट वॉइस बनता है? जी हाँ, बनता है। इसकी सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यूज करना है इज, एम, आर। और रही बात मेन वर्ब की, तो आपको बता दें कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगाना है, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगाना है, एकदम क्लियर है। ठीक, इसके बाद अगला देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है? बिल्कुल बनता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे आप इज, एम, आर। सर दोनों में क्या सेम लगेगी? बिल्कुल सेम लगेगी। ये वो लोग क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, प्लीज पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि सारे मन के डाउट खत्म हो जाए। इज एम आर इसमें भी लगेगा, इज एम आर इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है, प्लस बीइंग लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें बीइंग लग जाएगा। उसके बाद आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनता है? बिल्कुल बनता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें आप रख दीजिए हैज, ऑब्लिक हैव, प्लस इसमें आ जाएगा बीइंग, BEEN, बीइंग। अब उसके बाद आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पर NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, सभी में कर लीजिए क्योंकि किसी का नहीं बनता। ये NA कर दिया हमने इसको। अब उसके बाद आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट वॉइस। क्या पास्ट इंडेफिनिट वॉइस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सबसे पहले बात करें HV की, HV यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे? वॉज, ऑब्लिक, वर्ब। ठीक, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज, ऑब्लिक, वर्ब, प्लस क्या लग जाता है कॉन्टिन्यूअस में? बीइंग। ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट वॉइस हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है हैड प्लस बीन। ये ऑलरेडी एनए कर दिया हमने। अब आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस में
हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने यूज करना है शैल ऑब्लिक विल प्लस बी। क्या लग जाएगा? बी। अभी मैंने बताया आपको कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वॉइस नहीं बनाते हैं, तो इसमें कर दीजिए एनी। अब उसके बाद क्या बचा? फ्यूचर परफेक्ट वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट वॉइस में सबसे पहले आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन। ठीक, इस तरह से ये हमारा चार्ट पेपर तैयार होता है, टेबल हमारा तैयार होता है। एक क्विक रिवीजन के लिए आप चाहें तो इसको एक बढ़िया से चार्ट पेपर में बना के, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, जहां पर आप सोते हैं, या कोई ऐसा स्थान जहां पर आपको लगता है कंफर्टेबल प्लेस है, खासकर वॉल खराब ना हो, ये जरूर ध्यान रखिए, नहीं मम्मी पापा आपको डांटेंगे। ऐसे प्लेस में इसको एक जगह पे पेस्ट कर दीजिए जहां पर आते जाते आपकी एक बार नजर जरूर पड़े। होता क्या है, फॉरगेटिंग इज ह्यूमन थिंग, भूल जाना मानवीय सच्चाई है, लोगों को भूलना बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, यदि कोई चीज हमारे सामने बार बार आएगी, बार बार हमारे सामने आएगी, तो उसको भूल पाना आसान नहीं होता। ठीक, इसको अपने सामने रखिए। सेकेंड थिंग, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, यदि ये वीडियो हमारा स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, ये सबके लिए जरूरी है। कोई भी ये ना सोचे कि सर ये किसी क्लास का पढ़ा रहे हैं या स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दिस इज वन फॉर ऑल, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा आप सब लोगों को ये कहना है कि वो लोग जिनके पास समय की कमी है, वो इस वीडियो को यदि हो सके तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जरूर देखते रहें, जब भी टाइम लगे, खाली समय में। उसमें यह है कि आपकी जो मेमोरी है वो बार बार रिकॉल होगी। और यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अभी आप बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि आगे चल के हम आपको और बहुत सारे ऐसे वीडियो इसमें देने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फाइट करने के लिए लाइफ टाइम आपको जरूरत पड़ने वाले हैं। आपने वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। कल से हमारा कल संडे है, रेस्ट करेंगे आप। नेक्स्ट डे मंडे से हम एक नया टॉपिक अनलॉक करने वाले हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, गुड डे।